नमस्कार, मैं गोपाल सेठ। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर लामा फाइट क्लब एंड फिटनेस सेंटर एवं क्रीड़ा भारती काशी प्रांत की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे भारतवर्ष की प्राचीन योगियों की देन योगा जो आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, खासकर इस वैश्विक महामारी के बीच योग और आयुर्वेद के प्रति लोगों का जितना रुझान बढ़ा है, शायद पिछले 50 वर्षों में भी ऐसा देखने को नहीं मिला। आज इस वैश्विक महामारी के कारण हम लोग किसी मैदान में ना एकत्रित होकर लाइव चैनल द्वारा योग को करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच माता आनंदमयी की पौत्र वधू एवं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था से ही योग करना शुरू कर दिया, लगभग 5 देशों में आपने योग की प्रशिक्षण दिया है। साथ ही साथ आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा लिखित योग पुस्तक पढ़ाई जाती है। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं माननीय आदरणीय स्मृति चक्रवर्ती जी को, वो आए और अपना आसन ग्रहण करें। स्मृति जी। नमस्कार, मैं योगिनी स्मृति काशी से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है। इसका मुख्य कारण है कि भारत की देन ने संपूर्ण विश्व आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। भारत के अथक प्रयासों की बदौलत संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित किया। चलिए आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। जो कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी पुरातन और सनातन परंपरा है। वैदिक संहिताओं में भी हमारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने योग किया है। यह योग परंपरा 10,000 साल से भी पुरानी परंपरा है, जिसको हम करते आ रहे हैं। यह प्राचीन परंपरा जो हम अपना रहे हैं, देश विदेशों में सभी इसकी गुणवत्ता से अब परिचित हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं, योग शब्द जो है वह संस्कृत के युज धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। मतलब कि इस आत्मा का उस सार्वभौमिक चेतना से मिलन। यह तभी संभव है जब आप योग के नियमों को फॉलो करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वहां तक जाने के लिए आपको कुछ विशेष प्रकार के नियमों का अनुकरण करना होगा। तो यह संभव है कि आज जो पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी को झेल रहा है, उससे आसानी से निजात मिल सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इन 1.5 सालों में दूसरी लहर आई, जिसमें ब्लैक फंगस, फेफड़े बहुत कमजोर हो जा रहे हैं, अटैक कर दे रहा है। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, जैसा कि मैंने पिछले साल भी मंत्रालय में हमने इसके बारे में, आयुष मंत्रालय से कनेक्टेड था हमारा विदेश मंत्रालय, और फॉरेन की कंट्री अन्य देशों में भी हमारा लाइव टेलीकास्ट पिछले साल भी हो रहा था।
तो हमने उसमें यह बताया कैसे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेंगे। तो कुछ चंद आसनों को करके, ये नहीं है कि आप समस्त आसन ही करें, कुछ आसनों को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना के प्राणायाम को सगर्भा प्राणायाम, निगर्भा बिना बीज मंत्र के जो प्राणायाम होता है वह पूर्णतः फलीभूत नहीं होता है, वह क्षणिक आपको लाभ देकर खत्म हो जाएगा। किंतु सगर्भा वह प्राणायाम है जिसमें बीज मंत्र आरोपित करने से व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राणायाम का फल प्राप्त होता है। तो कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, मुद्राओं और मंत्रों की और ध्यान साधना को करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ेगी ही, साथ साथ उसका फेफड़ा सबल होगा। अगर कोरोना जैसी महामारी के आप अगल बगल है कोई आपके मरीज, तो कैसे उसको किल कर सकते हैं कि वह संक्रमण आपके अंदर ना प्रवेश कर पाए लंग्स तक। उसके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम सब बीज मंत्रों के द्वारा अगर करेंगे तो यह पूर्णतः 100%, 99 नहीं 100% फलीभूत होगा। तो चलिए, आप जैसा कि जानते हैं कि इसको करने से, योग को करने से हमारा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन रहता है और हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इस वजह से हमें हर व्यक्ति को योग को अपनाना चाहिए और अपने शरीर, फेफड़े, मन, मस्तिष्क और आत्मा को एकत्रित करके एक जगह संचित करें और ध्यान की अवस्था में उतरें। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी में भी जब खुदाई हुई तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रस्तर की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई जो योग साधना करती हुई हमें मिली है। इसका संकेत है कि हमारे वैदिक काल में भी, हमारे वैदिक संहिताओं में भी जो लिखा हुआ था वह सत्य घटित है। हर कोई योगी था उस समय, हर कोई योग करता था, दैनिक दिनचर्या में भी योग उनका एक हिस्सा था। तो आज पूरा विश्व योग को अपनाकर निरोगी काया पाए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा आहार व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के भोजन का हम अपने जीवन में, दिनचर्या में सेवन करें कि हमारा शरीर जो है मजबूत और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, वह मजबूत हो और हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के विषाणुओं का प्रवेश न कर पाए। तो इसके लिए हम तरह तरह के आपको आसन बताएंगे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने फेफड़ों को, अपने मस्तिष्क को और अपनी आत्मा को आप चैतन्य के उस राह पर ले जाएंगे। तो चलिए, हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने योगियों से जो आपको अपने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अन्य आसनों के द्वारा आपको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच PhD से डिग्री प्राप्त और बनारस के कई स्कूलों में प्रशिक्षण दे रहे लगभग 20 साल का अनुभव रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है माननीय राजेश जी। हम आमंत्रित करते हैं, आप भी आए और अपना आसन पाले रखें। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, काशी की पवित्र और पावन भूमि के द्वारा करेंगे। और पवित्र भूमि पर बहुत से संतों ने जन्म लिया। काशी वो भूमि है जहाँ विशुद्धानंद कानन महर्षि विशुद्धानंद कानन और अन्य बहुत से योगियों ने यहाँ योग साधना की और विश्व को इससे लाभान्वित किया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन सारा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज का यह योगा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। हमें सारे विश्व से यह संदेश प्राप्त होता है कि योग एक ऐसी विधा है जिसे स्वयं और समाज को और समस्त विश्व को लाभान्वित
कर सकते हैं। यह विद्या अति प्राचीन और सार्वभौमिक होती जा रही है। प्राचीनता के साथ ये सारे देश में, सारे विदेशों में और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए लाभान्वित है। इस क्रम में हम आगे के योग धन्यवाद राजेश जी। हमारे बीच अमरदीप दर्शक जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है। 2 साल तक इन्होंने चाइना में भी ट्रेनिंग दी है। वहां पे हम आमंत्रित करते हैं, हम अमरदीप जी आए और अपना आसन ग्रहण करें। अमरदीप जी। सभी को मैं योगी अमरदीप कश्यप 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम यहाँ पर तरह तरह के योगा प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे। तो योगीराज आपको योग के अभ्यास की तरफ ले चलते हैं। चलिए हम सब एक साथ योग का अभ्यास करते हैं और लाभ उठाते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को कैसे खत्म किया जाए योग के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं योग का अभ्यास। और हम आज अष्टांग योग के अंतर्गत तीसरी और चौथी सीढ़ी आसन और प्राणायाम के अंतर्गत आज यहाँ अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओम चैंटिंग से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे आज की। ओम चैंटिंग एक डोरबेल की तरह होता है। जैसे कि हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं और जब हम डोरबेल बजाते हैं तो दरवाजा खुलता है और हमारी एंट्री अंदर होती है, हमें प्रवेश अंदर मिलता है। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे ओम को एक डोरबेल की तरह यूज करेंगे और इस सांसारिक जीवन से यौगिक जीवन में प्रवेश करने के लिए उस द्वार को खोलने का प्रयास करेंगे और योग में इंटर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपने ये आपको बता दें सबसे पहले बैठने का जो पोस्चर्स है। अभी हम सुखासन में बैठे हुए हैं। तो इसको करने के लिए आप कोई भी मेडिटेटिव पोज, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन कोई भी आसन यूज कर सकते हैं। सबसे सरल है ये सुखासन, इसीलिए आज हम सुखासन में यहाँ पर इसको कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ये इस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व इस समय त्रस्त है, परेशान है। और इससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना होगा। साथ में जो कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस जैसे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनके लिए भी ये हम बताएंगे आपको योगा, जिसमें भी कैसे आप अपने आप को योगा से कोरोना से पहले और कोरोना के बाद कैसे आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू योगा। इस तरह की चीजों का हम इसमें बीच बीच में आपको सब कुछ बताते रहेंगे। ये देखिए मुद्राएं बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर को यहाँ पर मोड़ लेते हैं ऐसे, और उसके टॉप को अंगूठे से दबा देते हैं यहाँ पर। ये इस मुद्रा को हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा अर्थात हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे संबंधित होती है ये प्राण मुद्रा। ये हमारी प्राण शक्ति को डेवलप करती है बहुत ही तेजी के साथ। और इस समय हमें अपने फेफड़ों को बिल्कुल मजबूत करना है, इसीलिए हम यहाँ पे बना के रखेंगे ये प्राण मुद्रा को। तो ये हमने पहले सुखासन लगाया, दूसरा प्राण मुद्रा बना लिया, तीसरा पॉस्चर बॉडी बैठने का, स्पाइन को बिल्कुल हेड नेक स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सीधे, और दोनों शोल्डर्स को पीछे की ओर खींच करके रखना है। मुद्रा आपकी बनी हुई है, ध्यान रखिए कि मुद्रा में प्रॉपर अटेंशन बना हो आपके पॉस्चर में। आंखों को बंद करेंगे। हम यहाँ पर ओम करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे, यानी उद्गीत प्राणायाम।
ये कई जगहों पर अलग अलग किया जाता है। हम इसे आज जो करेंगे तो 25% म यानी हमिंग साउंड को देंगे और 75% हम ओ को देंगे। मगर ध्यान रखिए कि जब हम ओ को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो हमारा ये जो ओठ है ये अंग्रेजी के ओ की तरह बिल्कुल गोल बन जानी चाहिए और लास्ट में हमिंग साउंड के साथ इसको खत्म करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को, आज के योगाभ्यास को। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर शिथिल, मन में बहुत शांत, चित्त को प्रसन्न रखते हुए सांस पर श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सामान्य गति से सांसों को चलने दें और उनको सिर्फ देखते रहें। पहले अपने मस्तिष्क को योग की ओर मोड़ें। अब यहाँ पर हमारे साथ 3 बार ओम चैंटिंग आपको करना है और जब तक कहा न जाए आंखों को खोलना नहीं है, आंखों को बंद करके रखना है। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करना है और उसके बाद ही आंखों को खोलना है। सो लेट्स स्टार्ट द ओम चैंटिंग। सांसों को अंदर भरें और आंखों को बंद रखें। दोनों हाथों को जोड़ लें। मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे यहाँ पे आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे योगाभ्यास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गहरी श्वास भरें। शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा सबको एक साथ जोड़ते हुए योगाभ्यास के लिए तैयार हों। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ें, गर्म करें दोनों हथेलियों को और जब हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाएं तो इनसे अपनी आंखों को पहले आंखों की गर्माहट से हथेलियों की गर्माहट को आंखों पर लगाएं, महसूस करें उससे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर वे में आ जाए आंखों का। और उसके बाद में धीरे धीरे आंखों को खोल दें। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम करेंगे उसे हम कहते हैं कपाल भाती। कपाल भाती बहुत ही अद्भुत योग प्रक्रिया है। कपाल भाती बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा सरल तरीका कपाल भाती। यदि इस कोरोना काल में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन मिनिमम 10 मिनट, जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर ठीक से 10 मिनट भी वो कपाल भाती कर लेता है तो उसे कोरोना का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना आम आदमी को होगा। कोरोना होने के बावजूद उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पहले तो करने वाले को जल्दी होगा ही नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो रिकवरी के चांसेस जल्दी होते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो ब्लैक फंगस जैसी समस्या और भी दूसरी समस्याओं से अगर वो जूझ रहा है तो वो भी कपाल भाती से उनको भी आराम मिल सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को सही करता है। एक्चुअली पूरे मेटाबॉलिज्म को ही ये ठीक कर देता है कपाल भाती। तो जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी बॉडी अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कपाल भाती और बताते हैं कैसे करना है। मुद्रा हमारी वही रहेगी, प्राण मुद्रा।
बिल्कुल स्पाइन को सीधे रखते हुए इसमें क्या करते हैं कि नासिका से सांसों को बाहर की ओर फेंकते हैं और अंदर सांसों को एक तरह से नहीं लिया जाता है। वेरी शॉर्ट इनहेल एंड क्विक एक्सेल एक्टिविटी इज कॉल्ड कपालभाति। मैं यहाँ करता हूँ, देखेंगे पहले। जैसा कि आपने भी देखा, हम नाभि के द्वारा पेट को अंदर की ओर खींचते हैं और नासिका से सांस को बाहर निकालते हैं। फाउंटेन पेन में जैसा इंक भरने के लिए पहले ड्रॉपर आया करता था, उसी प्रकार का ये है। ये ड्रॉपर का पेट, स्टमक जो है, ये ड्रॉपर का वो सॉफ्ट हिस्सा है और ये जो नाक है उस ड्रॉपर का नोजल है जिससे हम इंक को उठाते थे। तो उसी तरह से आप स्टमक को अंदर की ओर श्रिंक करिए एक्सेल करते हुए और करिए। इस एक्टिविटी के करने से हमारी बॉडी में डिटॉक्सिएशन का काम हो जाता है और शरीर को जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सारे तत्व मिल जाते हैं, अगर सीधे सीधे कहा जाए इसको। तो कपालभाति का अभ्यास करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो घड़ी की सुई होती है, जो पर सेकेंड टिक साउंड है, आपको उससे मिला के कपालभाति करना है, बिल्कुल घड़ी के साथ, एक समय के साथ, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से। जिन माताओं बहनों को बाल झड़ने की समस्या है, जिन भाइयों बहनों को हमारे माइग्रेन की समस्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन या मेमोरी वीक होने की समस्या है, ये सारी समस्याएं जो है ये सब कपालभाति करने से दूर हो जाती हैं। बस उसमें हमें एक काम करना है कि जालंधर बंध को लगा देना है। यानी कि जो हमारा जो चिन्ह है, ये इस चिन्ह को नीचे आप यहाँ पर बंद कर देंगे, कहते ये जालंधर बंद हो जाता है। जब इस मुद्रा में हम कपालभाति को करते हैं तो इसमें सीधे ब्रेन में आपके ऑक्सीजन का संचार शुरू हो जाता है। में होने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये हम मिनिमम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी का स्टेटस, कंडीशन क्या है। आपके इंस्ट्रक्टर के थ्रू आप उनसे डिस्कस करने के बाद अपना टाइमिंग और ड्यूरेशन बढ़ा करके कपालभाति का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये है एक्टिविटी कपालभाति की। अब इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़े और हमारे फेफड़े कैसे मजबूत हो, इस महामारी के युग में हम उससे कैसे हम संघर्ष कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा वेरिएशन के साथ। तो भस्त्रिका कई तरह की भस्त्रिका है। भस्त्रिका मीन्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। सबसे पहले हाथों को यहाँ जोड़ लेंगे, सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है इनहेल करते हुए, और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है एक्सहेल। लगभग हम 20 बार करेंगे इसको 20 के सेट में। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। देखिए, सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर, और जितनी आपसे तेजी से हो सके उतना तेजी से करना है, लेकिन स्पीड को बिल्कुल सावधानी से बढ़ाना है। पहले प्रैक्टिस करनी है आपको। जब प्रैक्टिस करते करते आप उसमें अच्छे से अभ्यस्त हो जाए तब आप उसको एक्सीलरेट करेंगे, अदरवाइज आप स्लोली चलाएंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 20 टाइम्स। ये है पहली वेरिएशन भस्त्रिका की। दूसरी वेरिएशन में हम क्या करेंगे, मुट्ठी बांधकर हाथों को यहाँ रख लेंगे, सांसों को भरते हुए दोनों तरफ से हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों को जब ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके बाइसेप कान से टच हो जाए, ताकि पूरी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रेच हो जाए। सांसों को छोड़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए नीचे की ओर आना है, फिर सांस भरते हुए ऊपर, चलिए
इस तरह से जो हमें चलाना है इसको, ये सेकेंड वेरिएशन है भस्त्रिका की। अब इसके बाद में हम थर्ड वेरिएशन में क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को मोड़कर सामने की ओर लाएंगे। इस पे ध्यान रखना है कि जो आपकी एल्बो है, कोहनी जो है, ये शोल्डर के ऊपर ही रहे, नीचे ना आने पाए। और सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को आपको खोलना है पीछे की ओर और मैक्सिमम स्ट्रेच करना है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हाथों की गति से जो आपके चेस्ट के एरिया की जो मांसपेशियां हैं उनको खींचना है और सांसों के माध्यम से अंदरूनी शरीर को पूरी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेच करना है। देखिए कैसे करेंगे ये। 1 एक्सेल, 2 एक्सेल, ये सारे भस्त्रिका मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब आपके कोरोना काल के लिए स्पेशली भस्त्रिका है, जो आपको कोरोना काल में बिल्कुल आपके फेफड़ों को मजबूत रख करके कोरोना से लड़ने में और हो जाए तो रिकवरी करने में और उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी समस्याओं से सब में आपको ये प्रोटेक्ट करेगा पूरी तरह से। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम थोड़ा सा पकड़ेंगे ऐसे, सांसों को भरते हुए और उठाते हुए बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 10 टाइम्स मिनिमम। दूसरी ओर से इसी तरह से सेम एक्टिविटी को ये थी भस्त्रिका की एक और वेरिएशन। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, बहुत हाई बीपी जिनको रहता होगा, वो कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास थोड़ी सहजता से करेंगे और मेरा सजेशन यही होगा कि आप योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई हानि न होने पाए आपको। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे दूसरी एक्टिविटी भस्त्रिका की। अब देखिए यहाँ पर आपने चेस्ट को थोड़ा सा श्रिंक करके यहाँ पर मुट्ठी बांध लेनी है और इनहेल करते हुए पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोलते हुए आपके चेस्ट वाले एरिया को स्ट्रेच करना है मैक्सिमम, गर्दन को पीछे उठाते हुए, फिर सांसों को छोड़ते हुए अभी मैंने आपको बताया जो कपालभाति और ये तरह तरह के भस्त्रिका, इन सब को आप कर लीजिए। इसके बाद में आपको कोरोना से कोई खतरा नहीं है। कोरोना भगवान न करे कि यदि कोरोना किसी को हो जाता है तो वो जल्दी रिकवर भी करेंगे आप, और जिसको होगा भी नहीं पहले तो जल्दी, और अगर हुआ भी तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी बॉडी में इतनी शक्ति रहेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा प्रबल हो जाएगी कि आप उससे फाइट करके आप रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे भस्त्रिका और अग्निसार का एक मिक्सचर जो आपके ब्रीदिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा करने का। बिल्कुल पूरी तरह से शुरू करते हैं। यहाँ पे लंग्स और स्टमक दोनों एक साथ यूज करना है इसमें, और सांसों को लेते हुए आपको जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी है, पंप करना है अपनी सांसों को। बाएं हाथ से मुद्रा को बनाकर रखेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाईं ओर से लेफ्ट साइड से इनहेल करना है आपको, स्लोली लॉन्ग ब्रीथ डीप इनहेल। अब हम ये अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से आपको सांसों को छोड़ देना है। फिर राइट से ही इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देना है। ये एक चक्र हुआ। ऐसा कम से कम 10 चक्र दाहिने हाथ से और 10 चक्र बाएं हाथ से कम
कम से कम आपको प्रतिदिन कर लेना चाहिए। यहाँ शुरू करते हैं अनुलोम विलोम हम लोग फिर से एक बार। अनुलोम विलोम करते समय जब आप सांसों को अंदर की ओर खींचें तो मन में ऐसा विचार रखिए कि इस परमेश्वर के द्वारा जो सकारात्मक ऊर्जा हमें दी गई है, उस सकारात्मक ऊर्जा को मैं इस प्राणायाम के माध्यम से पूरी सहजता के साथ अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। ये एनर्जी जो ऑक्सीजन के रूप में परमेश्वर ने हमें दी है, ये मेरे शरीर में इन अंदर जाती हुई सांसों के माध्यम से जा रही है। और जब आप सांसों को बाहर की ओर छोड़ें तो छोड़ते समय मन में ऐसा सकारात्मक भाव रखें कि मेरे शरीर में वो सारे तत्व, रोग, दोष, नकारात्मकताएं, वो तत्व जो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे शरीर में हो, वो सभी तत्वों का विसर्जन मेरे द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं विचारों के साथ आप अनुलोम विलोम को कंटिन्यू करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा अंदर, नकारात्मक ऊर्जा बाहर, फिर से सकारात्मक ऊर्जा अंदर और नकारात्मक ऊर्जा बाहर। सांसों के साथ विपक्षना करते चलेंगे, विपरीत दिशा में अपने शरीर को देखते रहेंगे, अंतर्मुखी करेंगे अपनी इंद्रियों को और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करेंगे। ये जो अनुलोम विलोम है, ये बहुत ही दिव्य प्रक्रिया है। हमें लगता है कि हमने बाएं से सांस खींची, दाहिने से छोड़ दिया, फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ दिया। इतनी ही देर में ये वायु हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 2210 नाड़ियों में से इस वायु घूम करके चली जाती है। तो ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, जबरदस्त एक्टिविटी है ये आपकी अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करते समय आप मन में विचार रख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति प्रक्रिया अंदर चल रही है, हमने सांसों को अंदर खींचा तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचा। इस लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉर्नरीज के थ्रू आके जमा होता है, जो हमारे सांसों के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट उस ब्लड को पंप करता है और जब पंप करता है उस हार्ट को ब्लड, तो वो आर्टरीज के थ्रू हमारे शरीर के आखिरी कोने तक पहुंच रहा है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते समय मन में ये विचार रखेंगे कि जो प्रोसेस चल रहा है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रोसेस जो चल रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे कि हमने खून को साफ किया और ये स्वच्छ खून, ऑक्सीजन वाला खून हमारे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। सर्कुलेशन अगर किसी की बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है तो वहीं पे रोग हो जाता है। कहा जाता है कि विजातीय द्रव्यों का संग्रहित हो जाना ही रोग है, और वो योग से सर्कुलेशन प्रॉपर वे में आता है तो जो विजातीय द्रव्य जमा है वो निकल जाता है बाहर और हमारा रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी क्रम में हम आपको हमने प्राणायाम के थ्रू बताया कि हम अपनी सांसों को कैसे स्वस्थ करेंगे, सही करेंगे। अब यहाँ आपको बताते हैं कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आप कैसे इस साफ जो अभी हमने प्राणायाम के द्वारा खून को, ब्लड को हमारे अंदर शुद्ध किया है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया है, ये ब्लड हमारे शरीर के आखिरी कोने तक बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचेगा, इसके लिए बहुत ही सरल ट्रेडिशनल योगा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम मतलब बहुत ही छोटे छोटे व्यायाम। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठ जाएंगे यहाँ पर। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपने दोनों पैरों को फैला दिया सामने की ओर। बैठने की पोजीशन आप जो जिनका थोड़ा सा पेट निकला होगा या बैठने की आदत नहीं होगी, उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी, वो हाथ पीछे भी रख लेंगे। और जो फिट होंगे पूरी तरह से, जो योगी होंगे और जो फिट होंगे, वो लोग साइक्रोएलियक जॉइंट की जो हमारा है पैल्विक एरिया में, साइक्रोएलियक जॉइंट के पास में यहाँ पर साइक्रोएलियक जॉइंट के यहाँ पर हाथ को रख करके इस दोनों हथेलियों को नीचे दबाते हुए इसमें बैलेंस ट्रांसफर करते हुए दोनों शोल्डर्स को पीछे की ओर खींच करके स्पाइनल को बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में लेकर के आएंगे। ये जो दोनों पैर के पंजे हैं, इन दोनों पैर के पंजों को अंदर की ओर खींच के रखना है आपको। और यहाँ पर हम हर एक्सरसाइज 10 के सेट में करेंगे। उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ा, अंदर की ओर मोड़ा, 1 2 3। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है, नस नाड़ियों को जो उसमें रक्त संचार होने की क्षमता को ये डेवलप करता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत
भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। योग करते समय सुबह उठ करके पानी पिए। जो लोग खा सकते हैं सुबह कच्चा लहसुन खा लें। जो लोग नहीं खा सकते हैं वो गुनगुना पानी पिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता है, हम करें और स्वस्थ रहें। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिए। भोजन करते समय पानी ना पिए। भोजन ताजा करें, सुपाच्य करें, फलों का अधिक से अधिक सेवन करें। अपने शरीर में उन तत्वों को का ग्रहण करें जो तत्व हमारे शरीर में। देखिए, थर्ड एक्टिविटी में हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करते समय यहाँ ध्यान रखना ये होता है कि रोटेट करते समय ये नहीं कि आपके थाइस का एरिया हिल रहा है, नहीं, इसको आपको यहाँ लॉक करके रखना है। एंगल टू एंगल जो हिस्सा रोटेट करना है वही हिस्सा। हमने मध्य प्रदेश में ऑर्डर किया है तो मध्य प्रदेश में ही एक्टिविटी होनी चाहिए। यूपी राजस्थान में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम अभी राजस्थान को हिला रहे, राजस्थान को हिलाएंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। दोनों तरफ से रिवर्स करते हैं। यहाँ पर चलते रहेंगे, शरीर की जो भी गतिविधि हो रही है उसको देखते हुए। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त कर्मशु युक्त सपनाओं बोधस्य योग भवति दुःख। इसका अर्थ ये होता है यदि मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरह से योग को, यानी कि युक्त आहार, युक्त विहार, योग युक्त आहार विहार, चेष्टा, कर्म, स्वप्न, एवरीथिंग, अगर सब कुछ योग पे अगर अकॉर्डिंग टू योगा करें तो उनके जीवन में आने वाले सभी दुखों का अपने आप नाश हो जाता है। देखिए, घुटनों से बहुत हमारे भाई लोग परेशान होते हैं, तो घुटनों के लिए हम आपको बताते हैं योग। ये अभी जो हमने एक्टिविटी की, ये सारी आपके घुटने में भी काम आएगी और बॉडी फ्लेक्सिबल बनाने में भी। थाइस को यहाँ पे आपको कसना है और ये जो पटेला है आपके घुटने के ऊपर का, थाइस को यहाँ पे आप कसिए और पटेले को मूव करते हुए महसूस करिए। इसको आप बैठ करके धीरे धीरे 20 टाइम्स 50 टाइम्स दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपके घुटने की मांसपेशियों को बल मिलता है। जो ग्रीस घुटने का कम हो गया है वो आपके फिर से बनने लगता है और घुटनों में आपके फिर से स्ट्रेंथ आती है। और कपालभाति तो अद्भुत है, घुटनों के लिए भी। हड्डियां घिस गई है तो उनको फिर से जनरेट कर देगा, बढ़ गई है तो उनको घटा देगा, ग्रीस घट गया है तो उसको दे देगा। यानी योग रूपी शक्ति ऐसी है जो आपको सब कुछ लौटा सकता है। आवश्यकता है बस निरंतर अभ्यास करने की। प्रतिदिन जैसे हमें नहाना है, जैसे हमें खाना है, जैसे हमें ऑफिस जाना है, वैसे हमें योग करना है प्रतिदिन। तो इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, यहाँ से दाहिने पैर को बाहर की निकाल करके ऊपर उठा लेंगे। यहाँ पर फिंगर लॉक करते हुए थाइस के पीछे देखिए, पंजा, उंगलियां, एंकल, ये सब अटेंशन बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि योग की हम बात करते हैं तो योग की परिभाषा अगर कहा जाए तो योग की परिभाषा यही होती है कि शरीर के द्वारा जो गतिविधि हो रही है उसमें मन का पूरी तरह से सम्मिलित होना ही योग है। यदि हम इस पैर को यहाँ पर हिला रहे हैं और मेरा ध्यान कहीं और बाहर है तो वो योग नहीं होगा। जो अभी मैं इस एक्सरसाइज के साथ जुड़ूं, इस एक्सरसाइज को मैंने पैर को ऊपर उठाया तो मेरे पैर के किन हिस्सों में तनाव, कहाँ पे झुकाव, कहाँ पर मुड़ाव, कहाँ पर किस तरह का उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उसके इम्पैक्ट को महसूस कर लेने का नाम है योग। कहते हैं कि वातावरण में फैली हुई असीम ऊर्जा को सहजता से शरीर में समाहित कर लेने का नाम है योग। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध है योग। इस तरह की कई परिभाषाएं हैं योग की। तो मिलन आवश्यक है। योगा मीन्स कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइन। आप शरीर के साथ अपने जुड़िए। जैसे हम अपने बिजनेस को चेक करते रहते हैं ना, उसी तरह से आप अपने शरीर को चेक करिए। मेरा हाथ ठीक है, मेरा पैर ठीक है, मेरे पेट तो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट एक्टिविटी में फिंगर लॉक करते हुए यहाँ पर इसको दबाएंगे पूरी तरह से, फुल इंटेंशन। फिर स्लोली इसको एक्सटेंड करेंगे, पंजा बाहर खींचते हुए धीरे धीरे इसको ऊपर उठाया और यहाँ पर लगा दिया। फिर इसको मोड़ा सामने और खोल दिया, सांसों को भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाया। फिर सांसों को छोड़ते हुए इसको पकड़ा और उठाया ऊपर, फिर मोड़ करके सामने छोड़ दिया। बहुत ही सरल योग बता रहा हूं, कोई कठिन आसन नहीं, बिल्कुल सरल सहज योग करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पर बटरफ्लाई की बारी आती है। और योगा में क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आसनों में कई काउंटर पोजेस होते हैं किसी किसी चीजों के। देखिए, हाथ को यहाँ रखिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दिया। अब दूसरे हाथों से बाएं के पैर के पंजे को पकड़ करके बिल्कुल लॉक कर दिया यहाँ पे और बिल्कुल स्लो, पहले धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ये पोस्चर ऐसे न बना हो कि ऐसे हम झुक करके चला रहे हैं, मन से नहीं, बिल्कुल अटेंशन के साथ, मन के साथ जो गतिविधि हो रही है उसमें मन को शामिल करते हुए योग करते हुए योग करिए।
जोड़िए, जो शरीर के साथ एक्टिविटी चल रही है उसमें मन को पूरी तरह से मिला दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हाथ को रखते हुए सांसों को भरते हुए नीचे की ओर दबाएंगे और इसको स्ट्रेच करके रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब नीचे से हाथ लगाते हुए एक्सेल करते हुए इसको ऊपर की ओर श्रिंक करेंगे, साइक्लोइड जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे। 1 2 3 4 डन। नाउ नेक्स्ट लेग दूसरे पैर से करेंगे। अब बिल्कुल पकड़ा यहाँ पोजीशन में, बिल्कुल पोजीशन के साथ। पतंजलि योग सूत्र का जब हम अध्ययन शुरू करते हैं तो उसमें योग पिता महर्षि पतंजलि ने बताया है, पहला श्लोक अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम मतलब अब योग प्रारंभ करें आप पूरे अनुशासन के साथ, मींस योगा मींस डिसिप्लिन के साथ आप योग शुरू करेंगे। तो डिसिप्लिन मतलब यही कि जो एक्टिविटी आपके शरीर कर रहा है उस शरीर में आपको पूरी तरह से मन को मिला देंगे, वही डिसिप्लिन है आपका। बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ देखिए फिर से इसको दबाएंगे, सांसों को भरते हुए नीचे की ओर। 1 2 3 4 चल। यहाँ से एक से के ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए दोनों पैर की हम शुरू करेंगे बटरफ्लाई, धीरे धीरे। यहाँ पर हमने पकड़ लिया, बिल्कुल सीधा रखना है स्पाइनल को। जिन लोगों को बैठने में दिक्कत होगी वो ट्राई कम करेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। पहले किसी भी पोस्चर को बनाने की कोशिश करना है, सरलता पूर्वक बन जाए तो करना है। पकड़ के ऐसे बैठे रहेंगे पहले थोड़ी देर। अब यहाँ पर धीरे धीरे पहले साइड टू साइड चलाएंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो जाए कि पता चला कि इसको हिलाते हिलाते हमारे कंधे भी हिलने लगे हैं। नहीं, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करेंगे और सिर्फ पेल्विक एरिया नीचे का वही मूव करेगा, बाकी सारा एरिया आपका ऊपर का बिल्कुल स्थिर रहेगा। स्लो स्लो धीरे धीरे पहले ज्वाइंट को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए हल्का हल्का फिर से हमने दोनों पैरों को एक साथ चलाना शुरू कर दिया है। दोनों पैरों को धीरे धीरे बिल्कुल चलाते चलाते रखेंगे, ऐसे ही हल्का 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 हल्का। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके पेल्विक एरिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसकी स्पीड जितना ऊपर आ सकता है, जितना नीचे जा सकता है, जितना ऊपर आ सकता है, जितना नीचे जा सकता है, धीरे धीरे चला रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इसको एक्सेलरेट कर दें, बिल्कुल तेजी से चला देंगे इसको, बहुत अच्छी तरह से चलाइए। हमारा पेल्विक एरिया जितना फ्लेक्सिबल होगा, हमारा शरीर उतना ही ज्यादा फिट होगा। इसको चलाते रहिए, बहुत अच्छी तरह से चलाइए, बहुत तेजी से। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब यहीं पर इसको ऐसे ही पकड़े हुए सांसों को छोड़ेंगे और आगे की ओर झुकते हुए नासिका को पैर के अंगूठे से लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यहीं रोकेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को पकड़ करके उठा करके संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, रिलैक्स, ठीक है। यहीं से सुखासन में फिर आप बैठ जाएंगे। ये हुआ हमारे पैरों की एक्टिविटी। तो आपने देखा हमने क्रमवार तरीके से पहले 1 2 3 और फिर 4 सभी ज्वाइंट्सों को हमने क्लासिफिकेशन किया, उसका क्रमबद्ध तरीके से उसको हमने करा। यही है योग का सही तरीका कि आप क्रमबद्ध तरीके से करें, ना कि पहले हाथ को थोड़ा सा हिला लिया फिर पैर को हिला लिया। चलिए अब हाथों का व्यायाम शुरू करते हैं। कोशिश यहाँ करना है कि पांचों उंगलियों को अलग अलग रखना है। आपका रिस्ट वाला एरिया यहाँ पर 90 डिग्री हो, कोशिश करें 90 डिग्री बन जाए। एल्बो बिल्कुल यहाँ से सीधे हों। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है योग में। जब बच्चों को हम लिखने के लिए देते हैं शुरू में, तो हम करेक्शन करते हैं उनकी हैंड राइटिंग का, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करते हैं। इससे वो बच्चा निखर जाता है और उसके अंदर लिखने की जो उसका जो लिखने की कैपेसिटी है वो अच्छे से उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक उसी तरह से योग भी है, इसमें भी आप पॉस्चर बनाते हैं, उसका करेक्शन कैसे करें कि उसका प्रॉपर जो है बेनिफिट आपको मिले। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे रखेंगे, पूरी तरह से फैला करके पूरी ताकत से मुट्ठी बांधेंगे। ये कोशिश करके देखिए, मुट्ठी बांधते समय मेरी मुट्ठी को आप ध्यान से देखें। अंगूठा दूसरी उंगली को बीचों बीच है और ये चारों उंगलियां एक सीध में है। ये ऐसे नहीं मुक्का बनाना है कि आपको ऐसे बना लिया आपने, ऐसे बना लिया आपने, नहीं। ये कि ऐसे टेढ़ा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको बिल्कुल पंच बनाना है प्रॉपर। और उसके बाद में यहाँ रोटेट करना है 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्टिविटी में हाथ को यहीं से मोड़ के देखिए, ये 1, इसको मैं 5 बता रहा हूँ, इसको 10 20 30 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप कर सकते हैं।
फिर देखिए इधर साइड में आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहीं से देखिए इसको चलाएंगे, कॉलर को उठा करके ये 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हाथों को रखना है और आगे एल्बो पीछे रिस्ट को मिलाते हुए, बिल्कुल सरल व्यायाम बता रहा हूँ आपको। बहुत जगह आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, ये बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल सहज और सरल योग है ये अभी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, इस तरह की जो भी समस्याएं सबको ये दूर करता है। यहाँ पे दोनों हाथों को फिंगर लॉक करके ऊपर खींच लेंगे। सांसों को छोड़ते हुए थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में बैठ करिए और राइट साइड में रिब्स और साइड के निचले हिस्से पर तनाव को महसूस करिए। सांसों को भरते हुए फिर से बीच में आइए, सांसों को छोड़ते हुए इधर जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए फिर से बीच में आएंगे। ऊपर खींचा सांसों को अंदर भरते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हाथ को रख देंगे ऐसे, थोड़ा सा नेक रोटेशन 5 टाइम्स। 1 वेरी सिंपल, 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ हम करेंगे एंटी प्रेशर, जो सूक्ष्म व्यायाम का आखिरी व्यायाम है। कान के ऊपर ठीक हाथ को रखेंगे, हेड लेके स्पाइनल स्ट्रेट, कस के दबाएंगे। 1 2 3 4 डन। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 डन। फ्रंट साइड से 1 2 3 4 5। बैक साइड से फिंगर लॉक करते हुए 1 2 3 4 5। साइड से फेस को यहाँ से दबाते हुए 1 2 5। इस साइड से आएंगे यहाँ पे 1 5। ठीक है, बहुत अच्छे। ये था आपका सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे, कैसे अपने शरीर के खून को साफ करेंगे। उसके बाद में वो जो ब्लड शुद्ध हुआ है, वो शुद्ध ब्लड आपके शरीर के आखिरी कोने तक कैसे पहुंचेगा, ये बताया आपको सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। सूक्ष्म व्यायाम आपकी मांसपेशियों, नस नाड़ियों को लचीला बनाएगा, उनके खून के सोखने की क्षमता को डेवलप करेगा। और प्राणायाम के द्वारा आपने ब्लड को साफ कर लिया। वो साफ ब्लड जब सर्कुलेशन आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ वहाँ वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और योग से आपने किसी भी रोग को आप ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे हमारे बीच उपस्थित स्मृति चक्रवर्ती जी, जो आज इस योग दिवस के पावन अवसर पर कुछ योग की क्रियाएं एवं आसन बताने की कृपा करें। स्मृति चक्रवर्ती जी। आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोग का स्वागत कर लिया था, तो जैसे हमारे योगी राज ने अभी कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताया है, उसका लाभ लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे साथ दूसरे हमारे योगी मित्र भी हैं, योगी राज हैं, वो आपको सूर्य नमस्कार से परिचित कराएंगे। फिर वह सूर्य साधना और गायत्री साधना कैसे की जाए, जिसके सहयोग से हम अपने लंग्स को, फेफड़ों को शुद्ध और साफ रख सकते हैं। साथ ही साथ उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं जो हमारे हृदय में व्याप्त है। उस तेज का, उस परम प्रकाश का हर मनुष्य को दर्शन कर सकता है, करता भी है, किंतु वह अवेयर नहीं रहता है। तो वह अवेयरनेस कैसे आए? योग करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए। सूर्य नमस्कार तो कई तरह के किए जाते हैं, किंतु यह जो विधि सूर्य नमस्कार की है, यह योग का एक्चुअली अंश नहीं था, हिस्सा नहीं था। वैदिक काल में इसे किया जाता था, कालांतर में इसे जोड़ दिया गया। तो जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर उसे गायत्री मंत्र को लगा करके किया जाए, तो अगर हम गायत्री मंत्र लगा के सूर्य नमस्कार करते हैं तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 12 अक्षर हमारा सूर्य ऊर्जा को और 12 अक्षर हमारी चंद्र ऊर्जा को, ललन और सोलर एनर्जी को बैलेंस करता है। तो प्रारंभ में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जब हम प्रारंभिक अवस्था के स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो उसको करने के दौरान जब ये आत्मसात हो जाता है तो फिर ये आप मानसिक कर सकते हैं।
तो सूर्य नमस्कार को हम कैसे करेंगे? सिंपल प्रोसेस में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे यहाँ आएंगे और हमसे पर्सनली योगियों से हमारे जुड़ेंगे, तो आपको इसे सूक्ष्म रूप से कैसे इसमें उतरा जाए और इसकी एडवांस विधियों से अवगत कराएंगे। तो चलिए, जिसका साधारण रूप से भी हम मतलब डीपली लाभ ले सकते हैं, गहराई से लाभ ले सकते हैं, उस सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के द्वारा हम अपने शरीर के हर समस्त अंगों को स्वस्थ करेंगे। तो योगीराज आपको प्रेजेंट कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। यह वैदिक काल में किया जाता था। 12 आसन है, इसमें सिंपल आसन है। आप इसको अपनाएं और गायत्री मंत्र की 3 बार हम लोग चैंटिंग करेंगे। हमारे योगीराज पहले जो आपको इंट्रोड्यूस कराएं गायत्री मंत्र, हम और हमारे योगीराज तीनों जाने हम लोग एक साथ गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे। सब अति सुंदर, सबके पास हाथों में यह विद्या है। हम सब आपको इस कोरोना काल में इस बीमारी से मुक्त करने के लिए 3 बार गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार से अवगत कराएंगे। स्टार्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं सूर्य नमस्कार करने के बाद हम प्रयास करेंगे। जनरली हम लोग 12 बार करते हैं और उससे भी ज़्यादा करते हैं, तब हम शवासन में जाते हैं। चूंकि ये शॉर्ट पीरियड है, आप सभी योग हमारे तीनों जो योगी इस समय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, हमारे काशी के सुंदर योगी हैं और भी हमारे योगी जन हैं, तो इस समय वर्तमान में आपके सामने सूक्ष्म विधियों से आपको परिचित कराने वाले अनुभवी अपने अनुभवों के द्वारा कई लोगों की बीमारियों का इन्होंने इलाज किया है। हॉस्पिटल्स में इनके बहुत सारे शिष्य हैं, उसके आधार पर आपको लाभान्वित कर रही हैं। तो जनरली हम लोग सूर्य नमस्कार 12 या 24 या 108 बार करते हैं। वो जब एडवांस स्टेज में जाते हैं, उसके बाद शवासना करते हैं। शवासन करने के बाद शीतलासन में टर्न करते हैं बॉडी को और उसके बाद हम लोग बैठते हैं, सूर्य मुद्रा लगाते हैं। यह हमारे सनातन परंपरा में इसको हमारे वैदिक स्टेज में इसको किया जाता था, जिसको हमारे संत परिवार ने, माता आनंदमयी ने, माँ ने और उनके गुरु ने, विशुद्धानंद जी ने भी उनके साथ के ही योगी रहे हैं वो। और मेरी सास थी, वो दादी सास थी, भारत की एक महान संत थी और जर्मनी के राजा भी फॉलो करते थे, इंदिरा गांधी जी भी फॉलो करती थी, महात्मा गांधी जी भी फॉलो करते थे और नेहरू जी भी फॉलो करते थे। दादी के बताए हुए नियमों को, आसन प्राणायाम को सभी फॉलो करते थे और उनके भक्त थे। तो उसी परंपरा से गायत्री मंत्र की साधना करते हुए सूर्य नमस्कार के बाद सूर्य मुद्रा लगाते हैं। यह टाइम पीरियड कितने बार किया जाए, एक्टिवेट करने के लिए सूर्य मुद्रा को 3 से 5 मिनट आपको लगेगा। और हर योगियों का एक अपना अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वो आपको बताते हैं। सबका
होगा आत्मा कैसे वहां तक पहुंचती है। तो हर योगी का आप सम्मान करते हुए, एक अच्छे योगी के साथ रहते हुए इस अभ्यास को करेंगे तो पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। सूर्य मुद्रा, हम अपने रिंग फिंगर को इस प्रकार से बेंड कर ले। कई प्रकार के मंत्र हम इसमें लगा सकते हैं, आपको चूज करना है कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा। इस प्रकार से सूर्य मुद्रा बना ले। हाथों में आंखों को बंद रखना है। जब हम श्वास को ग्रहण करेंगे तो हमने जिस प्रकार से अभी गायत्री मंत्र किया, जो चैंटिंग हो रहा था, जिसको हम उच्चारण मंत्र का कर रहे थे, वह जीव आत्मा अजपा गायत्री करती रहती है 21,600 बार। तो सोहम सोहम की मंत्र की ध्वनि जीव आत्मा जपती रहती है। कैसे? जब आप कभी दौड़ते होंगे और थक जाते होंगे और रेस्ट के लिए जब बैठते होंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम निकलता है, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूँ। बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, बिकॉज ऑफ दिस माया, काम क्रोध लोभ माया अहंकार के कारण तुम स्वयं को नहीं जान पा रहे हो। तब जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जो इल्यूजन है, इल्यूजन का जो पर्दा है इसके ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा हटता है सांसारिक जगत का और हमें आत्मा का दर्शन होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने फेफड़ों से संबंधित अभ्यास को आपको प्रेजेंट करने के लिए आपसे वादा किया है। तो जो फेफड़े का हिस्सा है, गायत्री मंत्र और सूर्य मुद्रा को लगाने से यह हिस्सा हमारा सबल और पुष्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए, सूर्य मुद्रा इस प्रकार से रिंग फिंगर को हम दबा लेंगे। आप अपने टाइम के अनुसार रोज से 3 से 5 मिनट करें। गोधूली वेला में, जब शाम का टाइम होता है, उस समय जब सूर्य उदित हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का अलग टाइम है मेडिटेशन करने का, जब सूर्य उदित हो रहा है उस दौरान इस प्रकार से सूर्य मुद्रा करें। और गायत्री मंत्र लगाना हो तो गायत्री मंत्र लगाएं, या आपको एक छोटा तांत्रिक मंत्र लगाना है सूर्य का, वो करें, या वैदिक मंत्र ओम सूर्याय नमः तो आप इस प्रकार से या माला लेकर के आप कर सकते हैं। ओम सूर्याय पूजा पाठ पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। जब हम इस प्रकार से चैंटिंग करते हैं तो हमारे पांचों जो चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं, और यह सभी करते हैं लेकिन अवेयर नहीं रहते हैं। तो अपनी दैनिक दिनचर्या और पूजा पाठ को भी अगर इससे जोड़ के करेंगे तो वो योगी ही है, तो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा और आगे के चक्रों की तरफ आपको ले चलेगा। तो इस प्रकार से 3 से 5 मिनट करें। 3 to 5 डेज लगता है, 3 से 5 दिन लगता है इस मुद्रा को एक्टिवेट करने के लिए। कि अगर आप किसी भी प्रकार की लंग्स से संबंधित कोई भी आपकी जैसे टीबी हो गया या म्यूकस बन रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कफ तैयार हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए जब अगर सूर्य नमस्कार जैसा भी अभी योगीराज ने प्रेजेंट किया आपके सामने, तो अगर इस प्रकार का सूर्य नमस्कार, इस तरीके से सूर्य नमस्कार आप करें, सूर्य के सामने सूर्य उदित हो रहा है और तांबे के लोटे में आप थोड़ा रोरी डाल लें और गुड़ डाल लें और सूर्य देवता को अर्घ दें और रेज उसमें से क्रॉस करती हुई व्हाइट कपड़ा पहने आपके हृदय क्षेत्र पर पड़े, जिससे आपका लंग्स जो है, फेफड़ा जो है सबल और मजबूत होगा। और उसके बाद अर्घ देने के बाद आप अपनी मैट रखे हैं वहीं पर आप सूर्य नमस्कार करें और उसके बाद करने के बाद अपनी मुद्रा को बनाएं। आप मंत्र का जाप करें। अगर आपको माला आती है, कर माला आती है तो कर माला इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ओम नमो नारायणाय नमः इस प्रकार से 10 बार आप घुमा करके और लास्ट 8 नंबर यहाँ से कर सकते हैं।
से करने से आपका मंत्र का और सूर्य नमस्कार का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए, मंत्र और मुद्रा और सूर्य नमस्कार करने के बाद हम लोग सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। उसमें कई प्रकार के स्टेज हैं, जैसा कि हमारे योगी जन करते थे, जैसे कि हमारे संत परिवार ने हमें बताया सिखाया, उसी अनुसार आपको हम बता रहे हैं। तो हम अपनी बाएं नासिका को बाएं अंगूठे से बंद कर लेंगे और सिटिंग पोजीशन, बैठने की स्थिर पोजीशन, कोई भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आप किसी भी स्थिर पोजीशन में बैठ जाएं और बाएं नासिका को आप बंद कर लें। ये बिना ड्यूरेशन टाइमिंग के बता रहे हैं, ये एक समान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप इससे भली भांति अवगत हो जाते हैं मेथड से, तो आप इसमें रेशियो टाइमिंग पीरियड लगाइए और सगर्भा प्राणायाम बनाइए। इसके अंदर बीज मंत्र डालिए, तब ये प्लांट फूटेगा, प्लांट होगा तो बड़ा पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ होगा, पेड़ से फूल, फूल और फल निकलना प्रारंभ हो जाएगा। निगर्भा प्राणायाम हमेशा हम करते रहेंगे और वह फलीभूत नहीं होगा, मतलब आपको रिजल्ट थोड़ा देरी में आएगा उसका। तो कैसे फल की प्राप्ति हो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, चलिए उसको करते हैं। नासिका को, बाएं नासिका को बाएं अंगूठे से बंद कर दें, दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे। यह पहली स्टेज का प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। बाएं नासिका से सूर्य नाड़ी से हमने श्वास को अंदर ग्रहण किया, बिना नंबर, बिना रेशियो के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको, और उसके बाद अपनी नासिका को कुछ देर के लिए बंद कर लिया। यह प्रारंभिक अवस्था का है। जब आत्मसात कैसी हो, धीमे धीमे आप कैसे बढ़े इसके तरफ। कुछ क्षण आप इसे रोकने के बाद अपनी बाएं नासिका से एक्सहेलेशन करें, रेचक कर दें, प्रश्वास करें, बंद कर ले अपनी बाएं नासिका को, पुनः अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को ग्रहण करें। लेने के बाद कुछ क्षण कुंभक करें, इस गर्भ वायु को अंदर की तरफ धारण करें। आपके हृदय क्षेत्र में, आपके थ्रोट रीजन में, आपके गले के इस एरिया में अगर कफ होगा तो वो गलेगा, मेल्ट होगा। अगर किसी भी प्रकार का वायरस है तो कुंभक लगाना होगा, जालंधर मत लगाना होगा। श्वास को छोड़े बाएं नासिका से। इस प्रकार से कम आप 10 बार कर सकते हैं। 10 बार करने के बाद एक गैपिंग दीजिएगा। दोनों ही हाथों को, अपने दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पे, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। इस प्रकार से सूर्य मुद्रा में आंखों को बंद रखेंगे, अपनी दृष्टि को स्थिर करें अपने हृदय क्षेत्र पे, इस जगह पे आंखों को बंद करें। उस परम तेज का ध्यान करें, प्रकाश का, जो प्रकाश मान लीजिए यहाँ बल्ब भी जल रहा है, उसी की धारणा बना लें। यहाँ उस प्रकाश का ध्यान करें या धारणा बनाएं या उसमें उतरे, किसी प्रकार से कल्पना स्वरूप बनाएं। आप यह स्वयं भी कर सकते हैं, ये तो बहुत सरल सी विधि है। और देखें इस स्थान को, लोग कहते हैं यहाँ कैसे हम जाए, बहुत सरल सी विधि है। आग बंद किया, अब एक प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गए, आग बंद है, आग बंद है आपकी, और नीचे आप मुझे देखिएगा और यहाँ से चिक से होते हुए अपने थ्रोट सेंटर की तरफ जाएंगे। थोड़ी बॉडी जो है वाइब्रेट करेंगे ऐसे करके। ये वाइब्रेशन सुख का सूचक है। 3 से 5 दिन में आपको कुछ ना कुछ जरूर एहसास होगा। फिर उसके बाद धीमे धीमे यहाँ पर आए, हृदय क्षेत्र में आए। अब यहाँ पे आने के बाद सोहम सोहम बीज मंत्र लगाएं। जैसा कि हमने कहा था, फेफड़ों को मजबूत करना है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है। तो हम सब योगी आपके लिए वही ला रहे हैं जो इस वैश्विक महामारी से, इस कोरोना काल में अपने आप को कैसे मजबूत करें। तो हम इस सुंदर प्रक्रिया को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जब श्वास लें तो सो की मानसिक ध्वनि करें, जब श्वास छोड़ें हम की मानसिक ध्वनि होनी चाहिए। तो 12 बार इसको करेंगे, याद रखिएगा 12 बार। सो के साथ श्वास लिया, मानसिक ध्वनि, प्राण के साथ मन में इस मंत्र की चैंटिंग करना है और हम के साथ इसे छोड़ना है। सो के साथ ग्रहण करना है और हम के साथ इसे छोड़ना है। सो के साथ ग्रहण करें, हम के साथ छोड़ें। इस प्रकार करने के बाद अपने हाथ को, जो हाथ हमने हृदय
क्षेत्र पे रखा था उसे नीचे ले आएंगे। अब अपनी मुद्राओं को खोल लेंगे इस प्रकार से हाथों की, जिससे आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और निजात मिल सकती है। बहुत सरल प्रक्रिया है। अपने बाएं हाथ को पुनः उठाएं, बाएं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से श्वास लें दाहिने स्वर को चलाते हुए। श्वास लेने के बाद आप अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से चपकाएं, जिसको नॉर्मल जागरण बंद प्राणायाम बोलते हैं। यह गर्भ वायु आपके थ्रोट सेंटर को हील करेगी, उस वायरस को खत्म करने में मदद करेगी, म्यूकस को गलाएगी। यह टाइम पीरियड पूरा होने के बाद चेहरे को सीधा करें, दाहिने हाथ को ऊपर करें, बाएं नासिका से एक्सहेलेशन करें, किंतु बाएं नासिका से श्वास नहीं लेना है। पुनः बाएं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से श्वास को ग्रहण करें। लेने के बाद पुनः अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। अपनी ठुड्डी को छोड़ें, जालंधर बंद खोलें, दाहिने हाथ को ऊपर करें, बाएं नासिका से श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से 12 बार आपको करना है। ये हमने 2 बार इंट्रोड्यूस किया। हाथ को नीचे रखें। आपको 10 से 20 सेकंड का गैप देना है शरीर में, ताकि शरीर नॉर्मल आ सके। हमारी सूर्य ऊर्जा उसको, हमारी नर ऊर्जा को बैलेंस करें, पैरेलल में आए। उसके बाद हाथों की हथेलियों को या तो यहाँ रगड़ें या तो ऊपर की तरफ ले जाके रखें और ऊर्जा को अपने ग्राउंड चक्र से सहस्त्रार चक्र से फैलाना प्रारंभ करें। अपनी उंगलियों के पोरों को दबाएं ताकि ऊर्जा बैलेंस हो। और उसके बाद हम लोग गायत्री मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। ये अति सुंदर मेडिटेशन है, मैंने अपने गुरुदेव जी से सीखा था, जो बहुत सूक्ष्म और गुप्त है। और इसको सीखने के लिए या तो मेरे बाबा के पास जाएं, गुरुदेव के पास जाएं। और गुरुदेव अभी है और वह हमारे गुरुदेव जो है पद्मश्री से अवॉर्डेड है राष्ट्रपति के द्वारा कई बार। उनसे हमने ये विद्या सीखी थी। बहुत सरल विधि है। यह पहला प्रथम स्टेज है, एकदम सिंपल प्रथम स्टेज है। इसकी स्टेजेस हैं, बहुत सरल है। घड़ी की सुई की भांति अपने शरीर को घुमाना है। हम आपको 2 से 3 बार खाली घूमेंगे और दिखाएंगे कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर इज कंट्रोल, कमांड, इट वर्किंग। सो जैसे ही हम दाहिने से सांस लेते हैं तो हमारा बायां होगा, बाएं से लेंगे तो दाहिना होगा। तो ऐसे ऐसे करके ऊर्जा चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। गुप्त, सूक्ष्म, अति प्रभावशाली है ये। तो हम अपनी घड़ी की सुई की भांति, यहाँ 12 नंबर है मान लीजिए, हम आगे की तरफ गए, दाहिनी नासिका को हमने बंद किया और आगे की तरफ झुके। अब हमें 1 नंबर पे आना है। घड़ी की सुई मान लीजिए यहाँ 1 है। अब यहाँ से हमें सांस भरना है, 100 की मासिक ध्वनि करनी है। और जब आप गायत्री करना है, हम लोग गायत्री सूर्य साधना किया हम लोगों ने। सांस लेंगे, अब बाएं तरफ आए हैं तो दाहिनी नासिका को हम खोलेंगे, हम के साथ छोड़ेंगे। पुनः दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। ऐसे चल रहा है आपका। सांस लेंगे और अपनी बाएं नासिका को बंद करेंगे। जब बॉडी बाएं तरफ है तो बाएं नासिका बंद हो गई है, दाहिना खुल गया है। सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। बीच में जब 12 हो जाए तो सेंटर में आएंगे। उसके बाद बॉडी को आप सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आपको बात त्रक कपालभाति हम बीज मंत्र लगा के करनी है। जैसे यह एरिया, यह फैट, अगर बॉडी के फिजिकल बॉडी को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं, सुंदर रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, बाह्य काया, आंतरिक काया, तो इस प्रकार से अभ्यास पूर्णतः फलीभूत होगा। तो आपको ज्ञान मुद्रा बनाने इस प्रकार से, चाहे तो पद्मासन में बैठे, चाहे तो सुखासन में बैठे, या तो स्वस्तिक आसन में बैठे। इस प्रकार से मुद्रा बना ले। नाभि पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे अभी प्रारंभ में योगी राज ने आपको दिखाया था कपालभाति, उसी प्रकार से ही है। बस उसमें हम बीज मंत्र लगा देना है आपको। श्वास की एक अलग ध्वनि अर्थात मंत्र होता है, उसको आपको तोड़ना है और कपाल रंध्र में से प्रवेश कराना है ताकि यह चमके। तो बहुत सरल है।
हम इस प्रकार से 12 बार करना है। 12 बार करने के बाद शरीर ढीला किंतु स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, काया स्थिर। किसी भी एक स्थान को आप चूज कर सकते हैं ध्यान के लिए, वो स्वतः घटेगा लेकिन बता दे रहे हैं। या तो हृदय क्षेत्र, या तो विशुद्धि क्षेत्र, थ्रोट का सेंटर, एपिग्लोटिस, टेटुआ का स्थान, या तो आपका मध्य, भौं के मध्य का स्थान। यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ क्षण के लिए 10 सेकंड की आप गैपिंग देंगे। हम बीज मंत्र लगाने के बाद सब 12-12 में होना चाहिए, न 13 होगा न 10 होगा, 12 का नंबर होना चाहिए। तभी यह सूर्य नमस्कार आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा। तभी तो 24 अक्षर हुआ गायत्री में, भगवती में, देवी में, अर्थात सूर्य के प्रकाश में। यह करने के बाद अब आपको हाथ यहां रखना है। सोहम की जो हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया अब उसे लगाना है। सो हम, ये भी एक प्रकार की भस्त्रिका ही है। यह करने के बाद हाथ नीचे लाएंगे, 10 से 12 सेकंड की गैपिंग देंगे। उसके बाद अपनी लनर और सोलर ऊर्जा को बैलेंस करते हुए अपने कानों को बंद करेंगे, पंचमुखी मुद्रा लगाएंगे। पंचमुखी मुद्रा लगाने के पहले सिंपल सिद्धि आसन में बैठ जाएं। अपने बाईं एड़ी को द पॉइंट ऑफ पेरिनियम पे आप ले जाएं, इस प्रकार से। हम लोग तो योगी हैं तो अभ्यास रखते हैं, हम लोग ऐसे में बैठ जाते हैं। आप लोग नहीं बैठ पाएंगे तो पीछे पिलो लगा लीजिएगा, या कुशन बॉलिस्टर होता है, गोल वाला होता है, उस पर बैठ जाइएगा। फॉरेन कंट्री में तो वो सरसों का और बहुत सारे बीज का बना करके वो रखते हैं। तो इस प्रकार से बैठिए या इस प्रकार से बैठिए। इस पॉइंट पे आपका हिल जाना चाहिए, जिससे पूरी ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि योग के द्वारा हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा से बैलेंस हो जाए, संतुलन हो जाता है, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उस परम सत्ता से जुड़ने का हमें योग के द्वारा वो मौका उस परम चैतन्य से मिलता है। तो इस प्रकार से बैठेंगे और पंचमुखी मुद्रा सिंपल कान को इस प्रकार से करने से बन जाती है, किंतु ये नवमुखी मुद्रा हुई है तो इस प्रकार से कान को हम बंद करेंगे। सूर्य साधना का, गायत्री मेडिटेशन का यह लास्ट स्टेज है और इस प्रकार से आंखों को बंद करेंगे, सांस लेंगे, नासिका के द्वारा लिया हमने। ओम उद्गित प्राणायाम करते हुए जनरली इसमें ओ जो है शॉर्ट कर देंगे। जब हम ओम करते हैं उसमें ओ लंबा जाता है, इसमें क्या करेंगे, ओ थोड़ा बोलेंगे और म की ध्वनि करेंगे, मकार करेंगे। अकार, उकार और मकार, वात, पित्त और कफ, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण, इस प्रकार से त्रिदोषों के साथ तीनों गुणों को हम बैलेंस करेंगे और चक्र भी स्वतः बैलेंस हो जाएंगे। श्वास लेंगे, अपनी त्रिकुटी को जहां हमने तिलक लगाया है, इस त्रिकुटी को देखेंगे। तभी तो यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, तभी तो यहाँ तिलक लगाते हैं, ताकि हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट हो सके। पुनः करेंगे, श्वास को फिर गैपिंग देंगे, 10 से 12 सेकंड की गैपिंग देंगे। बहुत शरीर को ठंडा नहीं करना, सांस लेंगे। इसके बाद आप श्वास लेने के बाद इस जगह पर प्रकाश का ध्यान करेंगे, त्रिकुटी पे श्वास ले मुख से और नवमुखी मुद्रा बनाएं। अपने शरीर के 9 डोर्स को, द्वार को बंद करें और आंतरिक प्रकाश में प्रवेश करें। त्रिकुटी को देखें, त्रिनेत्र को देखें,
बिना हाथ पैर के शरीर चल नहीं सकता, तो हमें सबकी जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। अब अपने हाथों को हम लोग खोलेंगे, हाथ को जोड़ेंगे, जिस सिद्धि आसन में हम बैठे हैं उसको खोलेंगे और महसूस करेंगे कुछ क्षण के लिए। आप अपना समय लीजिएगा, हम यहाँ पर 2 या 3 सेकंड के लिए आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा को महसूस करेंगे, उसकी ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है, शरीर मस्तिष्क आपका बैलेंस हो गया है, वह सरलता और सुगमता देगा आत्मा से जुड़ने का। हाथ को ऊपर ले जाएंगे और भगवान शिव, माँ पार्वती, देवी शक्ति को प्रणाम करते हुए ओम योगम शिवम में शक्ति धर्मम सत्यम में शरणम गच्छामि। आप इस प्रकार से ऐसे लेट जाएंगे, वापस आएंगे, हाथों को जोड़ेंगे इस प्रकार से। लास्ट में हम तीनों योगी जो हैं साथ में मिलकर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र का जाप करेंगे, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। अभी हम दूसरे योगी राज की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको अपने कुछ आसनों के द्वारा बताएंगे कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, वो लाभ और हानि दोनों बताएंगे। धन्यवाद स्मृति जी। हम निवेदन करेंगे राजेश जी से, राजेश शर्मा जी, कुछ यौगिक क्रियाएं आज इस योग दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा एक बार पुनः आपसे लाइव होते हुए। आज की इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो है आत्मबल, विल पावर जिसको कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है लोगों का। बहुत से कारण हैं, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने मन को दृढ़ करने के लिए बहुत से आसन बताए हैं जो नेचर पशु पक्षियों के नाम पे आधारित है। उन्हीं क्रम में से एक आसन का नाम मैं आपको अभ्यास कराना चाहता हूँ। उस आसन का नाम है सिंहासन, लॉयन पोज। जैसा कि आपको मालूम है, लॉयन शक्ति, स्फूर्ति और अपने बल का परिचायक होता है सिंहासन। आप सभी को इस आसन का प्रयोग मैं दिखा रहा हूं। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों नीज के पास में, अंगूठे को आगे की ओर, चारों उंगलियां अंदर की ओर, सर सांस लेते हुए, दीर्घ श्वसन करते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सर को ऊपर करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे। इसकी 2 विधियां हैं, सिंहासन लॉयन पोज की 2 विधियां हैं। एक है जिसमें आप नॉर्मल बहुत धीरे मंद गति से आप जीभ निकाल के आवाज कर सकते हैं सुन के, और दूसरी विधि है जिसमें आप बहुत तेजी से सिंह की तरह गर्जना कर सकते हैं। ये त्रिदोष हरणी बोला जाता है। आयुर्वेद और योग का एक बहुत बैलेंस है आपस में, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष हरणी। तो ये आसन तीनों दोषों का शमन करता है, नाश करता है और आपके विल पावर को डेवलप करता है। एक बार लंबी सांस लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सर ऊपर की ओर करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे,
वापस बैठेंगे आराम की मुद्रा में, गले को दोनों हथेलियों से अच्छे से मसाज करेंगे। इस आसन का एक बार और अभ्यास करेंगे हम लोग। पुनः इसी पोस्चर्स में बैठते हुए दोनों हथेलियों को भीतर की ओर, अंगूठे बाहर की ओर, नीज को टच करेंगे। लंबी सांस लेते हुए नीचे से सांस को खींचते हुए दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग के साथ में फिर से एक बार मसाज करते हुए गले की, ताकि जो तनाव है, स्ट्रेस आया है, उसको कम करेंगे। वापस अपनी मुद्रा में सुखासन, पद्मासन वापस बैठेंगे। एक और अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, शंख आसन। बहुत सिंपल सा, सारे हिंदू परिवारों में शंख की बहुत महत्वता है और भगवान विष्णु का साला बताया जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में। लक्ष्मी का भाई शंख माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। शंख बजाना वातावरण में जितने जम्स और सारी चीजें निगेटिव हैं उनको जम्स को मार देता है, और उसकी प्रतिध्वनि जो शंख की होती है वो बहुत ऊर्जा फैलाने वाली मानी जाती है। तो हम दोनों हाथ की मुट्ठियों को शंख की आकृति बनाएंगे इस तरीके से, खूब अच्छे से शंख की आकृति बनाते हुए मुट्ठियां बांध देंगे और उसके पॉइंट्स पर अपने होंठ रखेंगे और उंगलियों को इस तरीके से शंख की मुद्रा में बनाएंगे। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग के साथ खूब अच्छे से सांस को लंग्स में भरेंगे। ये लंग्स के लिए बहुत इफेक्टेबल आसन है, अभ्यास है ये। और इस आसन का और इसका अभ्यास कम से कम 3 बार करना चाहिए। जिनको हाई बीपी की शिकायत हो वो इस आसन में परहेज करेंगे या न करें। अगर करते भी हैं तो किसी योग शिक्षक के उस देख रेख में करें। लंबी सांस लेंगे, शर्ट थोड़ा ऊपर की ओर। आपने देखा होगा फेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा, आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया। तो सारे ग्लैंड सिस्टम को, आंख, नाक, कान, गले, लंग्स, इवन पेट, स्टमक तक इसका इफेक्ट होता है। एक बार पुनः फिर से इसका अभ्यास करेंगे। खूब लंबी और गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ में सांस भरेंगे लंग्स में। लंग्स के लिए बहुत इफेक्टेबल है ये। ट्यूबरक्लोसिस की और इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं इसमें बहुत लाभप्रद है। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मुट्ठियों इसका आकार शंख की आकृति बनाएंगे। वापस सांस लेंगे, पूरा प्रेशर, भरपूर, पूरी ऊर्जा के साथ में धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सामान्य करते हुए वापस अपने पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार नमस्कार। अन्य योगी जन से आप तो जैसा कि आपने देखा, हम सभी योगी जनों ने आप सभी लोगों को इस कोरोना से निपटने के लिए जो तीसरी जो पेड अगर आती है तो हमारा यह आसन और हमारी जो यौगिक जो क्रियाएं हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है, ये बड़ी फलीभूत होगी। और हम योगियों से आप संपर्क करें और योग
और जो भी आपको कमी और जो भी आपको आवश्यकता हो आप हम लोग से संपर्क साधें। और जैसा कि हम लोग इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े सुंदर ढंग से पूरे विश्व में मना रहे हैं, तो उसमें एक संदेश भी है और थीम भी हम लोग को मिली है सरकार की तरफ से, योग करें घर में रहे, मतलब योग करते रहे किंतु घर में रहे। तो ये हमारी थीम थी सरकार के द्वारा। और आगे भी हम लोग आपके लिए सुंदर सुंदर ये प्रक्रिया योग की सूक्ष्म गुप्त अति प्रभावशाली प्रक्रियाओं से, आसनों से, प्राणायाम से आपकी आत्मिक क्षमता, मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। हम योगी जन हम कभी अकेले नहीं होंगे, हम सब योगी जन हमेशा साथ में होंगे। जब हम इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम करेंगे हमें हमारे हमेशा मित्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह शरीर योग करते करते एक अनुभव हमारे पास लेके आया कि जाने से पहले इस संसार को लेके जाना है। तो हमारे परिवार ने भी पूरे विश्व को दिया है और उसका एक उदाहरण है हमारे यहाँ 154 आश्रम पूरे विश्व में है और काशी में भी हमारे पुरखों ने हॉस्पिटल बना करके जनमानस के कल्याण के लिए दे दिया। संसार की तरफ से हमेशा बहुत कुछ आता है, लेकिन हम लोग कुछ भी उस चीज को यूज नहीं करते हैं। हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं और आगे भी हम योगी जन हैं, हम लोग संसार को कुछ देने के लिए आए हैं और कुछ देके ही जाएंगे। इसी अंतिम हम लोग अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हुए आगे की तरफ हम लोग समापन की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग एक बार एक सुंदर मंत्र है जो सबको एक साथ मान देगा और उस पुण्य से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो हम आपके सामने हम तीनों योगी जन ओम पूर्णमः मदः मंत्र का जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, जिससे वह वाइब्रेशन पैदा होगा। 3 बार करेंगे या 2 बार करेंगे या स्वतः घटेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और भी योगी जन आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप एक मंत्र और हमारे बताइए जो हमारे दर्शक हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये जो मंत्र है, ये मंत्र हम जब इस मंत्र का इसको बोलते हैं जीवन दायिनी, जीवन रक्षक मंत्र। तो योग भी जीवन की रक्षा करता है, मंत्र भी जीवन की रक्षा करता है। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा, शुरू में आपको कपालभाति, भस्त्रिका और सूक्ष्म व्यायाम बताया गया, फिर आपको कुछ मेडिटेटिव जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई गई। सर ने आपको बताया सिंहासन और शंखशासन, तरह तरह की एक्टिविटीज यहाँ बताई गई। ये तो सिर्फ हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप तरह तरह के योग पाएंगे। आप अपने शरीर को जिस अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जिस अवस्था में रखना चाहते हैं, उस अवस्था में आप निश्चित 100% योग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अभी सर ने बताया आपको जो है कि सिंहासन इतना अद्भुत आसन है ये कि थायराइड, हाइपो चाहे हाइपर, कोई भी थायराइड हो आप वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं उससे। हाइपोथायराइड जिनको हो जाता है वो बेचारे पानी पीते हैं तो भी उनका वजन बढ़ता रहता है, सब कुछ छोड़ देते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ता रहता है। आप इस आसन का अभ्यास कर लीजिए। सिंहासन जो लोग कर ले वो ठीक है, अदरवाइज उज्जाई प्राणायाम में ये भी वही काम करता है। जीभ को ऊपर लगा देते हैं और कंठ से हवा को खींच करके दाहिना नोस्ट्रिल बंद करके बाएं साइड से एग्जिट कर देते हैं। इसको आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद तक। इस तरह की कई क्रियाएं हैं, जब करेंगे तो और भी सारी क्रियाएं आपको हम लोग बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं अपने इस आज के कार्यक्रम को। सभी लोगों को ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पधारे अमरदीप जी, स्मृति जी और राजेश जी,
आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारे काशी वासियों के लिए दिया। इसके लिए हमारा क्रीड़ा भारती परिवार और लामा फाइट क्लब एंड फिटनेस सेंटर हमेशा आभारी रहेगा। बहुत जल्दी हमारे लामा फाइट क्लब एंड फिटनेस सेंटर में योग की क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। आज जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आज इस विश्व योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। लाइव ले रहे हो क्या?